पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का समयकाल क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है, आर्यों का आगमन भारत में कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तीसरा प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी किससे मिलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वेदों से। चौथा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। छठा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1028। सातवां प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। आठवां प्रश्न है, सामवेद किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संगीत। नौवां प्रश्न है, यजुर्वेद किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यज्ञ और कर्मकांड। 10वां प्रश्न है, अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा और जादूटोना। 11वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। 12वां प्रश्न है, वेदों की भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। 13वां प्रश्न है, वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। 14वां प्रश्न है, अग्निदेव किससे संबंधित थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यज्ञ। 15वां प्रश्न है, वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजन। 16वां प्रश्न है, वैदिक काल की प्रमुख संस्थाएं कौन सी थीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सभा और समिति। 17वां प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरुकुल। 18वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। 19वां प्रश्न है, वैदिक समाज कितने वर्णों में बंटा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। 20वां प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। 21वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पशुपालन। 22वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या बन गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। 23वां प्रश्न है, वैदिक काल में सबसे मूल्यवान पशु कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गाय। 24वां प्रश्न है, वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। 25वां प्रश्न है, सोम देवता किससे संबंधित थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पेय पदार्थ और चंद्रमा। 26वां प्रश्न है, ऋग्वेद की भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वैदिक संस्कृत। 27वां प्रश्न है, वैदिक समाज में परिवार का मुखिया कौन होता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पिता। 28वां प्रश्न है, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवार। 29वां प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामणी।
30वां प्रश्न है, सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेनानी। 31वां प्रश्न है, वैदिक काल में पुरोहित का कार्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक कार्य। 32वां प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। 33वां प्रश्न है, उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेदांत। 34वां प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यज्ञ कर्मकांड। 35वां प्रश्न है, आरण्यक किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन में अध्ययन। 36वां प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किया जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साम्राज्य विस्तार। 37वां प्रश्न है, राजसूय यज्ञ किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा के राज्याभिषेक से। 38वां प्रश्न है, वैदिक काल में धन का मुख्य माप क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। 39वां प्रश्न है, गोत्र शब्द का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंशकुल। 40वां प्रश्न है, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मानजनक। 41वां प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म और गुण। 42वां प्रश्न है, वैदिक काल का प्रसिद्ध खेल कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रथ दौड़। 43वां प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन अधिक मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। 44वां प्रश्न है, सप्त सिंधु क्षेत्र में कितनी नदियां थीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। 45वां प्रश्न है, वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासन। 46वां प्रश्न है, जन का अर्थ क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक समुदाय। 47वां प्रश्न है, विश्व का अर्थ क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य जनता। 48वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र का महत्व बढ़ा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगायमुना क्षेत्र। 49वां प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सप्त सिंधु। 50वां प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि और पशुपालन। 51वां प्रश्न है, वैदिक काल में किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा।